हेलो फ्रेंड्स, कभी आप लोगों ने देखा है किसी तैराक को नदी में तैरते हुए? नॉट स्विमिंग पूल, नदी में। क्योंकि नदी में एक करंट होती है, धारा होती है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो धारा के अगेंस्ट में आप तैरें, उसके विपरीत तैरें, और धारा के साथ में तैरें। जब धारा के साथ में तैरते हैं हम लोग, तो धारा का अपना जो वेग होता है, अपनी वेलोसिटी होती है, आपकी वेलोसिटी होती है, दोनों कंबाइंड होकर एक आपको जो मोमेंटम देता है, जो वेलोसिटी होती है, वो जब आप धारा के अगेंस्ट में जब तैरते हैं तो आपकी खुद की वेलोसिटी वो करंट की वेलोसिटी से कम होती जाती है। तो एक में आपने क्या किया, धारा की जो वेलोसिटी है उसके साथ सिनर्जी बनाई आपने, दूसरे में आप उसके अगेंस्ट में गए, दोनों में एफर्ट डाले। इवन धारा के अगेंस्ट में जब तैर रहे हो आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स उसमें सबसे कम मिलते हैं। ऐसा ही कैरियर पाथ के बारे में स्टोरी होती है कि जब हम कैरियर चूज कर रहे हैं तो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो धारा की तरह हमारी एफर्ट्स को सिनर्जी डालें। आपको से इसके बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करना चाहूँगा। एक डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट है, मेरे इकिगाई के कंसेप्ट के टाइम में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। एक हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। मायर्स ब्रिग पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इवन इकिगाई के बारे में जो डिफरेंट सर्कल्स थे वो भी हेल्पफुल होते हैं व्हेन वी आर चूजिंग। एंड इसके रिलेटेड कॉन्ट्रा में एक माइंड सेट करके एक बुक आती है जो कैरल डवेक ने लिखी है, वो रिलेटेड बात करूँगा। तो सबसे पहले आती है कि भैया अगर धारा के साथ हमने तैरना है तो कैसे कैसे चूज करें, क्या वाकई हैं टेक्निक्स। तो जो पहली मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, एक बुक उन्होंने 1983 में लिखी थी, फ्रेम ऑफ माइंड। उसके बारे में जो एक अभी तक जो कंसेप्ट हुआ करता था, इस बुक से आने से पहले कंसेप्ट हुआ कि मोनोलिथ कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का, मीन्स एक ही तरह की इंटेलिजेंस होती है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने इसको गलत सिद्ध किया। उन्होंने बोला कि हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, किसी का कोई कंप्यूटर काम करता है, किसी का कोई कंप्यूटर काम करता है। जिसका जो कंप्यूटर अच्छी तरह से काम करता है वो ही उसकी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में काउंट होता है। तो उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अभी तक जो डिस्कवर की हैं, डिक्लेयर की हैं, रिसर्च की है, अप्रूव हुई हैं, और जो सिद्ध होती हैं कुछ हद तक। वो मेरिट डिमेरिट्स हम अलग से बात करेंगे, बट 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं लोग। सो माइंड ऑफ फ्रेम में जो 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो डिस्कस की जाती हैं, जो हार्वर्ड गार्डनर ने डिस्कस की हैं, तो पहले ही जो बात करते हैं कि भाई लॉजिकल और मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस होती है। कुछ लोगों को देखा होगा कि मैथ के क्वेश्चन देते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते, पट 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 किया, फटाफट कर दिया। तो ऐसे लोगों की जो एबिलिटीज होती हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज होती हैं, लॉजिकल एबिलिटीज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, दे आर गुड एट इट। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो कोडिंग का है, कंप्यूटर कोडिंग का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, मैथमेटिक्स का, स्टैटिक्स का है, इस टाइप से प्रोफेशन में जाएंगे तो आप धारा के साथ में जाएंगे, एक्सेल करेंगे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जैसे बिल गेट्स वगैरह होते हैं वो उस टाइप के इंटेलिजेंस में आते हैं। दूसरी इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं वो करते हैं जो लिंग्विस्टिक होती है, वर्बल इंटेलिजेंस होती है, भाषा के बारे में जो इंटेलिजेंस होती है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग भाषा के बारे में इतने एक्सपर्टीज होते हैं, इतना छोटी सी चीज़ को एक अच्छी सी स्टोरी बना के सुना सकते हैं। वो उस टाइप के लोग होते हैं जो ऑथर होते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं, टीवी एंकर होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। आप देखेंगे ओपरा विनफ्रे आ सकती हैं, जेके रोलिंग आ सकती है इस घर में, हमारे अपने चेतन भगत साहब आ सकते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस टाइप के इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या होती है कि आप ऑथर, राइटर और टीवी एंकर और इस टाइप की पर्सनैलिटी में जा सकते हैं। तो अगर हमें पता है भाषा हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो दैट इज द टाइप ऑफ कैरियर वी शुड चूज। नेक्स्ट टाइप की जो इंटेलिजेंस डिस्कस की जाती है इस बुक में, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। हम इसको पीपल स्मार्ट इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। एक ऐसी इंटेलिजेंस दूसरों के इमोशंस को जल्दी से समझ सके, दूसरों की भावनाओं को जल्दी से समझ सके। इस टाइप के जो लोग होते हैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। पॉलिटिशियन में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप देखेंगे नेल्सन मंडेला हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, इवन आवर ओन पीएम, दे आर गुड ओरेटर। लोगों की जो भावनाएं हैं उनको सही दिशा में कैसे लेके जाना है, वो उस टाइप के लोग हों तो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इस टाइप की अगर स्किल्स किसी की बहुत स्ट्रांग हैं तो वो दीज आर द कैरियर, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस सेटअप। क्योंकि आपको एक दूसरे से, लोगों से काम कराने की बहुत ज़रूरत होती है। जो एक इससे रिलेटेड होती है इंट्रापर्सनल, मीन्स सेल्फ अवेयर। इंटरपर्सनल में क्या होता है, यू आर पीपल स्मार्ट, और इंट्रापर्सनल में होता है कि आई मॉनिटर माई ओन इमोशंस इन ए बेटर वे। मीन्स अपने
भावनाएं क्या हैं, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, बुद्धिस्ट मंक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, वो इस इंटेलिजेंस को ज़्यादा पजेस करते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तो अगर कि हमारे में से किसी की जैसी इंटेलिजेंस हो, उस टाइप के कोर्सेज में जा सकते हैं, उस टाइप के प्रोफेशन को चुन सकते हैं। नेक्स्ट एक आती है विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल और आपने देखो कुछ चीज़ों को देखते ही, मतलब आप उनको बताते जाइए कीप ड्राइंग, ऐसा पूरी ड्राइंग कर लेते हैं। कौन लोग होते हैं ऐसे लोग? किस क्षेत्र में जाने, कौन सी फील्ड ऐसे लोगों के लिए बेहतर होगी? ऐसे लोगों के लिए आर्किटेक्चर है, और आपकी इंटीरियर डेकोरेटर टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत होती है। इवन नेविगेटर्स जो होते हैं, मैप्स वगैरह को ढंग से पढ़ सकते हैं, पायलट्स होते हैं, एक को प्रॉपर दिशा में नेविगेट करना है, ऐसे लोगों की विजुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। अगर हमारी विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी है तो दीज आर दी फील्ड्स जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आती है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आती है। कुछ लोग होते हैं ना, इनका मतलब लगता है कि पैदा ही वो डांस के लिए हो गए, उनका ब्रेन और बॉडी का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है तो देखते ही बनता है। और ऐसे लोग अगर एक्सेल करते हैं तो किस में जाते हैं? डांसर होते हैं, जैसे माइकल जैक्सन है, हमारे पास ऋतिक रोशन है। जिनके पास नहीं होती है, हमारे विद ड्यू रेस्पेक्ट सन्नी देओल और सलमान खान जैसे लोग होते हैं। इवन बोथ आर एक्टर, ऋतिक रोशन भी और ये भी हैं, लेकिन एक का बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, तो इनका ब्रेन जैसे बोलता है, जैसे बॉडी उसी चीज़ को परस्यूट करती है, उसी चीज़ को परसीव करती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में। ऐसे लोग डांसर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, इवन आर्मी वगैरह में बहुत अच्छे आ सकते हैं, एथलेटिक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। माइकल जॉर्डन वगैरह जो लोग हैं, माइकल जैक्सन हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी है तो दीज आर दी प्रोफेशन जहाँ पर हम लोग अच्छा तरह से एक्सेल कर सकते हैं। एक और दूसरे तरह की इंटेलिजेंस आती है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस आती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कुछ न कुछ गुनगुनाएंगे, कहीं से भी रिदम निकाल लेंगे। रिदम में कितना सेंस अच्छा होता है, जिस चीज़ में हो, जैसी जो इवन नेचर की रिदम से बहुत अच्छी तरह से ये लोग एक्सेल करते हैं उस सब चीज़ में। कौन हो जाता है? ये मोजार्ट का देखा होगा, म्यूजिक बजाते बजाते उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। हमारे अपने ए आर रहमान साहब हो सकते हैं। ये ऐसे लोग म्यूजिशियंस, सॉन्ग कंपोजर, सिंगर, ये टाइप की जो प्रोफेशन होते हैं उसमें बहुत तरह से एक्सेल करते हैं। एक जो और इंटेलिजेंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, नेचुरलिस्टिक, मतलब जो फ्लोरा फौना प्रकृति के बारे में बहुत है, प्रकृति में जाएंगे खो जाएंगे, प्रकृति को इतना अच्छे तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी के फील्ड में जा सकते हैं, नेचर लवर हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और जो चीज़ें उनके बारे में जा सकते हैं। तो अगर हमारी इस टाइप की इंटेलिजेंस है तो हम लोग इस टाइप के फील्ड को चूज कर सकते हैं। एक और जिसमें नई टाइप की इंटेलिजेंस अभी जो डेवलप हो रही है, पेडागोजिकल इंटेलिजेंस। जो कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन बता नहीं पाते, कुछ लोग होते हैं इतने अच्छे टीचर होते हैं, जो बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से बता पाते हैं, तो वो उस टाइप की इंटेलिजेंस है। तो ये लोग हमारे टीचिंग प्रोफेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छे शामिल होते हैं। तो ये इस टाइप की इंटेलिजेंस हो गई। अगर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्लियरली, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता व्हाट टाइप ऑफ टैलेंट वी आर बोर्न विद। जो गिफ्ट होती है हमारी, हमको पता ही नहीं, बोर्न इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है हमको पता ही नहीं रहता है। तो कहीं का कहीं हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं और कहीं नहीं पहुँचते लाइफ में। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, जो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ माइंड में होती है, जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, कि एक हम बोलते हैं ना ये बंदा इसमें बहुत अच्छा है, हर एक आदमी के पास एक यूनिक गिफ्ट होती है। दैट इज़ द थ्योरी जो फ्रेम ऑफ माइंड प्रूव करती है कि सबकी एक हर एक इंसान की जो कॉलिंग होती है फिंगरप्रिंट की तरह रहती है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है। ओपरा विनफ्रे बोलते हैं ना कि देयर मीन्स ईच वन ऑफ अस हैज ए कॉलिंग विच इज एज यूनिक एज और फिंगरप्रिंट। मीन्स जुड़वा लोगों के डीएनए मिल सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकती, उस तरह से कॉलिंग नहीं मिल सकती लोगों की। अब क्योंकि कॉलिंग नहीं इसलिए नहीं मिल सकती कि सबकी इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, सबके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अलग होता है। अभी जो डिफरेंट दूसरा एस्पेक्ट जो हमने ये इंटेलिजेंस हो गई, बट मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है, इंटेलिजेंस एक अलग पार्ट होता है, मेरा ज्ञान अंदर कैसा है, बट मेरा पर्सोना कैसा है। जबकि दोनों चीज़ें का मेरा इंटेलिजेंस और पर्सोना मैच नहीं करेगा तब तक वो चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर सकते लाइफ में, हम ग्रेटर हाइट तक नहीं जा सकते, जेनिथ जिसको बोलते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने किए गए में आप लोगों से डिस्कस किया था, डिस्क पर्सनैलिटी, DISC। इसको विलियम साहब ने डिस्कवर किया था 1928 में कि भाई इस तरह की जो पर्सनैलिटी क्या होती है।
एंड बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर में इवन यूएस आर्मी ने इसको अप्लाई किया गया है। डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट में होता क्या है कि एक जो बोलते हैं कि इस एक्सेस पर लोग होते हैं, एक एक्सेस पर रहेंगे टास्क ओरिएंटेड, दूसरे एक्सेस पर रहते हैं पीपल ओरिएंटेड, ऊपर एक एक्सेस में रहते हैं आउट गोइंग और एक्सट्रोवर्ट, नीचे के एक्सेस में होते हैं जो चुपचाप काम वाले। मोस्ट ऑफ द जिसको इंट्रोवर्ट टाइप का बोला जाता है, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करते। बेस्ड अपॉन दिस वेदर आई एम आउट गोइंग और टास्क ओरिएंटेड, आउट गोइंग एंड टास्क ओरिएंटेड का जो फर्स्ट लेफ्ट आता है दैट इज डिस्क टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आती है। दूसरा आउट गोइंग और पीपल ओरिएंटेशन का जो चीज़ आती है वो तो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी आती है। नीचे इंट्रोवर्ट एंड पीपल ओरिएंटेड की जो कैटेगरी आती है, स्टडी जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग, एंड नीचे जो फोर्थ कॉर्नर आता है जिसको हम सी बोलते हैं, कंप्लायंस बोलते हैं। बहुत ही ऐसे लोग जो एनालिटिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, टास्क ओरिएंटेड हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बिल गेट्स जैसे लोग होते हैं, वो इस टाइप की पर्सनैलिटी में आते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आती है डी होती है, डोमिनेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है। इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं, लीडरशिप पोजीशंस होती हैं, दीज आर दी पीपल। अगर हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, डोमिनेंस का पार्ट है, ऐसे लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं। इनका हमेशा होता है व्हाट व्हाट व्हाट, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या। अगर आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है, ऐसे पूरी दुनिया में रिसर्च की गई 70,000 लोगों पर 19% करीब लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी हो गई, आप आउट गोइंग है लेकिन पीपल ओरिएंटेड, आपके एक्सेस में टास्क ज़्यादा लोगों का होता है, तो ये इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग होते हैं। ये हमेशा बोलते हैं हु, मतलब मेरे साथ कौन आने वाला है, मतलब बिकॉज पीपल सेंटरिंग, तो हु इज ऑलवेज देयर इन माइंड, हु इज गोइंग टू कम विद मी, हु इज कमिंग विद मी इन मीटिंग, नेक्स्ट दिस इज द टाइप ऑफ पीपल। करीब जो रिसर्च की गई करीब 32% लोग इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं जो कम्युनिकेटर होते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे लोगों को, सेल्स मार्केटिंग इस टाइप के करियर होते हैं, वो इस टाइप के करियर्स में जाना पसंद करते हैं या उस टाइप के करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। नीचे के फिर एक क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, एक में क्या है, पीपल ओरिएंटेड हैं बट आउटगोइंग नहीं है, रिजर्व नेचर के हैं, तो इनको सपोर्टिंग रोल वगैरह में इस टाइप के लोग रहते हैं। बहुत लॉयल टाइप के होते हैं, अपने परिवार से लॉयल रहेंगे, अपनी कंपनी से लॉयल रहेंगे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो इस कैटेगरी में आती है, अराउंड 40+% है जो इस कैटेगरी में आती है। एंड जो लास्ट पर्सनैलिटी टेस्ट जो सी बात बोला, कंप्लाइंट पार्ट बोला, ऐसे लोग हर एक चीज़ को इतना एनालाइज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, डिले होने लगते हैं चीज़ों में, बिकॉज हर एक चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट इतना करते हैं, एनालाइज इतना करते हैं, एनालिसिस करते करते इतनी लेट हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चला कि यार कहाँ से कहाँ चले गए। सो करीब 14% के टाइप के लोग ऐसे होते हैं, इस पर्सनैलिटी में आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन DISC में व्हाट वेयर डू यू स्टैंड, वो आप चेक करें अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को और अपनी इंटेलिजेंस को मैच करने की कोशिश करें। एक जो कंसेप्ट आता है मायर्स ब्रिग पर्सनालिटी टेस्ट आता है। मायर्स ब्रिग पर्सनालिटी टेस्ट में पर्सनालिटी को 16 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया है। 16 तरह की पर्सनालिटी हो सकती हैं, और लेकिन वो ये जो पूरे जो डिवाइड करते हैं वो 4 पैरामीटर के ऊपर डिवाइड करते हैं। जैसे आपने डिस्क पर्सनालिटी में टेस्ट किया था कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वैसे ही आप एनर्जी कैसे ड्राइव करते हैं। एक इंसान हो सकता है बाहर जाकर लोगों से मिलकर एनर्जी ड्राइव कर सकता है, एक बंदा होता है सॉलिट्यूड में अकेले में रहकर एनर्जी ड्राइव कर सकता है। तो वेदर यू आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, वो एक चीज़ पर बात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप इंट्यूशंस पे लेते हैं फैसला, कि आप सेंसिटिविटीज़ पे लेते हैं, तो वो एक पैरामीटर होता है। एक जो पैरामीटर होता है फीलिंग पे जाते हैं, कि आप दूसरी चीज़ों पे जाते हैं, लॉजिक पे जाते हैं, वो एक कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट जो आता है वो जजमेंटल हो या परसीविंग टाइप हो, वो एक कंसेप्ट आता है। तो इस डिफरेंट एलिमेंट्स को लेते हुए एक काफ़ी बड़ा एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस पर्सनैलिटी बेसिस पे अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है। कमांडर्स, इन केस व्हेन आई डिड माय पर्सनैलिटी टेस्ट आई फाउंड माई सेल्फ टू कमांडर पर्सनैलिटी टेस्ट। कुछ लोग इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ डिफेंडर होते हैं, कुछ प्रोटेक्टर होते हैं, कुछ मीन्स अलग तरह के मीन्स 16 तरह के लोग हो सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट को पता करें, वेयर डू वी स्टैंड, वहाँ से पता करने की कोशिश करें। एक और जो मैंने आपको इकिगाई के बारे में कंसेप्ट किया कि हमारी 4 सर्कल्स होती हैं, व्हाट आई लव, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट आई कैन बी पेड फॉर। उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उससे भी पता चलेगा। ये सब चीज़ें हो गई, बट इसका एक दूसरी चीज़ है, एक जो जिसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया काफ़ी चीज़ को, एक बुक आई है माइंड सेट करके, जिसको कैरोल ड्वेक ने लिखा है।
तो उन्होंने स्पेशली हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला कि यार आप अपने जो आदमी हैं वो ये मान के चल सकता है इस केस में कि मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, तो मुझे इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या होता है, एक फिक्स माइंडसेट डेवलप हो सकता है इस केस में, बट माइंडसेट ऐसा नहीं है। आपने लंदन टैक्सी ड्राइवर का केस सुना होगा कि अगर जो टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ टैक्सी करते हैं, नेविगेट करते हैं, उनका ब्रेन का सर्टेन पार्ट पाएगा बड़ा हो जाता है कि लगातार यूज करते हैं, यूज इट और लूज इट का जो कंसेप्ट होता है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है तो आप हमेशा वो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। यू विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, यार मैं तो इसी टाइप की पर्सनैलिटी के साथ में पैदा हुआ, भगवान ने तो मुझे ऐसी पर्सनैलिटी के साथ पैदा किया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ उससे आगे। नहीं दोस्तों, ये जो कैरल डवेक साहब हैं इसी चीज़ को, इसी नोशन को विथ साइंटिफिक एविडेंस डिस्प्रूव करते हैं। और कुछ बच्चों के ऊपर टेस्ट भी किया गया, कुछ बच्चों को बोला गया कि भाई आपके ये बोर्न इंटेलिजेंस है, उनसे कुछ एक सॉल्व कराया गया, और कुछ बच्चों को बोला गया यू कैन डू इट। तो जो सेकंड टाइप के बच्चे थे उन्होंने प्रूव किया कि आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच कर सकते हो, जहाँ भी करंट कैपेबिलिटीज उनको स्ट्रेच कर सकते हो। एक और वाकया इसी टाइप का जो आता है इंटेलिजेंस के सामने कि 2 ग्रुप को इंग्लैंड में बांटा गया था, और ये पाया गया कि उनको बताया गया टीचर को कि ये जो ग्रुप है स्मार्ट ग्रुप है, दूसरा ये लेस स्मार्ट ग्रुप है। तो जब टीचर्स को बताया गया, उसी हिसाब से जब उन्होंने स्टूडेंट्स को डील करना शुरू किया, जिस तरह से बताया गया उसी तरह से उनको उन्होंने एवेल्यूएट किया, और बताया गया कि जो ज़्यादा स्मार्ट ग्रुप लोग बताए गए थे वो बाकी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे क्लास में, जिनको ऐसा ब्रांड किया गया दे आर नॉट दैट मच ब्राइट, दे डोंट हैव दैट मच किंडल इन देम, वो उसी तरह से बिहेव किए, उसी तरह से प्रूव किए। बट दोस्तों सरप्राइज क्या था, कंप्यूटर में मैच गलत चला गया था। जो बाकी स्मार्ट लोग थे उनको लेस स्मार्ट ब्रांडिंग हो गई थी, जो कम स्मार्ट थे उनको स्मार्ट ब्रांडिंग हो गई थी। इनफैक्ट अगर टैगिंग करते हैं, हम लेवलिंग करते हैं, और टीचर्स का कॉन्फिडेंस उस हिसाब से होता है, हमारा अपना कॉन्फिडेंस उस हिसाब से होता है, हमारा आत्मविश्वास उस हिसाब से आता है, तो हमारे एफर्ट्स उसी हिसाब से उसी दिशा में जाने लगते हैं। तो ये जो माइंडसेट का इशू है, माइंडसेट आपको वहाँ पर लेके जाता है। अगर हमने मन में मान लिया, बोलते हैं ना हमारे मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो क्योंकि ये भी ब्रांड अवर सेल्फ इन दैट मैनर, हमारे एफर्ट्स उसी दिशा में जाने लगते हैं, हमारी सब पूरी बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से आती है। रूमी ने बोला है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, पूरी कायनात आपको मिलाने में झुक जाती है। तो वही हमारे माइंडसेट के बारे में, वही हमारे बिलीफ के बारे में होता है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम के बारे में होता है कि हम अपने बारे में क्या यकीन करते हैं। वो जो हमारा यकीन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम कुछ भी चाह रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले बोला था, एक कोट आई लाइक टू शेयर विद यू, एट द एंड आवर ओन रेजोल्यूशन टू सक्सीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर हमारा अपना जो डिटर्मिनेशन है सक्सीड होने के लिए, वो क्या बोलता है, अगर हमारा डिटर्मिनेशन सक्सीड होने का है तो हम होते हैं, नहीं होने का तो नहीं होते। तो वो वट एवर लिमिटेशन वी मस्ट हैव बीन बोर्न विद, हमारे जो भी लिमिटेशन है, लिमिटेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है, बट आर यू विलिंग टू इम्प्रूव इट। हम उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, नहीं तो उन्हीं लिमिटेशंस को हम क्या बोलते रहे, यार मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है। तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको एनालाइज करें, देखें, कोशिश करें, बट डोंट बी बाइंड बाई दैम, ब्रांडेड मत हो जाइए अपने आप को। जैसे हावर्ड गार्डनर ने बोलिया मेरे पास तो इंटेलिजेंस है कि मुझे तो कोई कोर्स नहीं मिल रहा, मुझे कोई कैरियर नहीं मिलता, अभी तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसी टाइप का पर्सनैलिटी का हूँ, मैं आगे कुछ नहीं करता हूँ। तो डोंट गेट योरसेल्फ ब्रांडेड, अपने आप के ऊपर कोई लेवल लगा कर नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर चीज़ें ऑब्जेक्टिवली, बिकॉज हम मोस्टली क्या चीज़ें ऑब्जेक्टिवली पता नहीं कर पाते, चीज़ों को साइंटिफिकली पता नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, हमारी इंटेलिजेंस टाइप क्या है, हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, हमको वाकई क्या अच्छा लगता है, व्हेन वी डू रियली लूज सेंस ऑफ टाइम। वो करते करते वॉरेन बफेट का जो कोट मुझे आता है कि इन बिजनेस वर्ल्ड सक्सेसफुल आर दोज पीपुल हु रियली डू व्हाट दे लव, जो वाकई अपने कोर ऑफ हार्ट से करते हैं, हेड हार्ट एंड सोल से करते हैं, पूरी अपने आप को अप्लाई करते हैं। कौन उस सक्सेस होने से कौन रोक सकता है उस इंसान को। तो कैरियर ऑफ कोर्स ऑप्शंस हैं, इनको डिसाइड करें, एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने ऑब्जेक्टिव भी एनालाइज करें, अपने इमोशंस को एनालाइज करें, और अपने लिए एक दिशा, और दिशा जब लेते हैं तो पूरा कमिटमेंट, पूरी शिद्दत उसमें लग जाइए। डोंट लीव एनीथिंग फॉर मीन्स ये डिविएशन, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ऐसा होता तो ऐसा करता। दोस्तों नहीं, वो चॉइस नहीं है। चॉइस में क्या होता है, आप वंस यू आर टेकन ए चॉइस, फिर उसके बाद रास्ता नहीं निकलता।
और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। पूरा डिसीजन लेने के बाद, पूरी सिलेक्शन करने के बाद, पूरी प्रोसेस करने के बाद आपके मन में अगर आता है कि मैं इस टेस्ट को दोबारा लेना चाहता हूँ, इसका मतलब वी हैव नॉट रीच टू राइट स्पॉट, वी हैव नॉट गॉन टू राइट स्पॉट। अगर हमारा दिल, बोलते हैं ना, एक स्टीव जॉब ने बोला था कि इफ़ यू आर नॉट रियली येट फाउंड इट, कीप लुकिंग। जैसे दिल के मामले होते हैं आपको पता चल जाएगा कहाँ पहुँच गए, और धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप उनकी चीज़ों के साथ में बेहतर होगी। पता करें कहाँ पर हमको क्या चाहिए, और एक बार अगर वहाँ पहुँच गए तो पूरी तरह से अपने आप को लूज कर दिए, पूरी कमिट कर दिए उस चीज़ में। मेरा फर्म बिलीफ है, नो वन ऑन द अर्थ कैन स्टॉप यू इन अचीविंग व्हाट यू रियली वांट टू डू फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। अपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ अगर आपने डिसाइड किया है, माई फर्म बिलीफ इज़ दिस। हाँ, टेम्परेरी आपको अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट रोक नहीं सकते। माइकल जॉर्डन का एक मैं स्टेटमेंट सुनना था, कुछ लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए, विश करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसको हैपन कराते हैं। वो खुद आप बनिए, यू मेक इट हैपन, यू मेक ए डिफरेंस एंड प्रूव टू द वर्ल्ड कि आपने जो डिसीजन लिया था वो ठीक था। एंड देयर इज नो वन बेटर देन यू इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एक्सेल करिए उस चीज़ में। एवरेज होता क्या है कि हम मीडियोक्रिटी होती है ना, एवरेज, सब चीज़ एवरेज 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 नहीं। एक्सेल करो ना, चाहे 2 फील्ड में करो, एक्सेल करो। एंड विद दिस आई टेक योर लीव, विद दिस hope and belief that Almighty help you, but at the same time you need to analyze yourself, we need to analyze ourselves what is good for us, and make objective choices and commit yourself to whatever you decide in life. Stay blessed, stay well focused, stay well directed, and I pray to Almighty कि आपको एक अच्छा करियर चूज करने में एक मदद मिले। With this I'll take your leave. My sincere request to each one of you, please like, share and subscribe. It makes a lot of difference to our efforts. Thank you. Thanks a lot.